शादी का भयानक अंजाम। करोड़पति खूबसूरत बीवी मगर शोहर बेवफा। जब शोहर ही बेवफा हो तो बीवी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, शादी होती है। शादी के बाद जो शोहर जो है ना वो मुलाजमत करता है। मुलाजमत के साथ जो है वो घर का निज़ाम बमुश्किल जो है वो चलता है। तो बीवी अपने शोहर को कहती है क्यों ना हम साथ कोई और जो है वो काम शुरू करें जिससे हमारे घर का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके। तो बीवी के सलाह मशवरे के बाद शोहर यानी मार्केटिंग शुरू करता है। बीवी जो है वो सारा रास्ता दिखाती है, सारा कारोबार शुरू करवाती है। बीवी जो है वो शोहर को पार्लर के ऊपर जो पार्लर वाली ख्वातीन हैं उनके पास लेकर जाती है। खुद जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बताती है कि ये प्रोडक्ट है हमारा। वहाँ सेल जो है वो शुरू हो जाती है। इतनी सेल शुरू होती है कि शोहर जो है उसको साथ लड़की जो है वो सेक्रेटरी रखनी पड़ती है। जब लड़की सेक्रेटरी रख लेता है तो कारोबार अच्छा चल जाता है, खूब जो है वो पैसा आना शुरू हो जाता है। तो शोहर अपनी बीवी को कहता है देखो कि घर के अंदर जो है हमारे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे होते हैं इनके, तकरीबन एक 14 साल का, एक 11-12 साल का, एक 5 साल का। तो अब यानी आप घर में बच्चों का ख्याल रखो, ये काम जो है वो मैं संभाल लूँगा। बीवी कहती अच्छी बात है कि अगर आप अकेले कर सकते हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन शोहर जो है वो सेक्रेटरी के साथ यानी मोहब्बत शुरू कर बैठता है। तो ये सिलसिला जो है वो जैसे ही शुरू होता है तो बीवी जो है देख लेती है, पता चल जाता है, पकड़ लेती है। खैर, बीवी कह करवा कर जो है इस सेक्रेटरी की छुट्टी करवा देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, शोहर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्यूटी पार्लर यानी उनके ऊपर आना जाना, फिर ख़वातीन के साथ गुफ्तगू करना, तो काफ़ी सिलसिला जो है ये लंबा हो जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की औरतों के साथ उसकी यारी दोस्ती शुरू हो जाती है। बीवी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका जब मोबाइल चेक करती है, डेटा निकालती है, तो औरतों के मैसेज, तरह तरह के मैसेज, अजीब व गरीब किस्म के मैसेज, बीवी जो है उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर देती है। हत्ता कि एक दिन बीवी जो है उसको बुलाकर उसकी ठीक जो है बेइज्जती करती है। लेकिन वो कहता कि मेरी तौबा, आज के बाद मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा, बस मुझे आज माफ़ कर दो। तो खैर, मामला जो है वो बड़ों तक जाता है। नतीजा ये निकलता है कि फिर मुआफ़ कर दिया जाता है। लेकिन फिर शोहर बाज नहीं आता। तो ये बीवी जो है अब क्या करती है कि इन्होंने एक रखा होता है लड़का, जो तकरीबन 11-12 साल से इनके पास काम करता है, इसके शोहर के पास। तो बीवी अब इसको कहती है कि देखो इसका पीछा करो, पता करो कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता है। वो लड़का सारी रिपोर्टें जो है इसको देता है, इसकी बीवी को। जब शोहर बाज नहीं आता तो बीवी जो है वो भी यानी इसी सिलसिले के ऊपर चल निकलती है। वो क्या करती है कि वो लड़के के साथ जो है वो इतनी उसकी गपशप शुरू हो जाती है कि दोनों की आपस में मोहब्बत हो जाती है, जो उनका मुलाजिम होता है उसके साथ। फिर प्लानिंग ये बनती है कि शोहर को रास्ते से किस तरह हटाया जाए। पहले प्रोग्राम बनता है कि इसको जहर दी जाए, लेकिन फिर सोचा जाता है कि अगर जहर दी गई तो कहीं हमारे बच्चे ना खा लें या हम पकड़े ना जाएं। फिर प्रोग्राम ये बनता है कि इसके लिए कोई शूटर किराए का लिया जाता है, जिसको पैसे दिए जाते हैं। शूटर तो जो है वो कुछ हज़ार के लिए भी जो है वो बंदे को कत्ल कर देते हैं। शूटर जो है वो खरीदा गया, शूटर के हाथों जो है वो शोहर मरवा दिया जाता है। लेकिन ये कुछ अरसा जो है वो बात जो है यानी इनकी अभी तक पता नहीं चलती कि ये मरवाने वाले जो हैं इसका मुलाजिम और उसकी बीवी है। खैर, पुलिस जो है जब काम शुरू करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के कैमरे चेक करती है, जो मुलज़िम है वो नहीं मिलता, फिर डेटा निकालना शुरू करती है। तो कुछ दिनों के अंदर यानी बीवी और उसका जो उनका जो मुलाजिम है उनकी आपस में तकरीबन 40 कालें, कुछ दिनों के अंदर 2-4 दिनों के अंदर 40 कालें आपस में मिली हुई हैं। फिर लड़के का डेटा निकाला जाता है तो एक यानी और नंबर के ऊपर उसने बार बार कॉल की हुई है।
जब उस नंबर को पकड़ा जाता है ना, तो यानी वो शूटर होता है, वो बताता है कि मुझे इन्होंने इतने पैसे दिए हैं। वो नाजरीन, शूटर भी पकड़ा जाता है, फिर बीवी भी पकड़ी जाती है, वो मुलाजिम भी पकड़ा जाता है। ये वो नतीजा है कि अगर एक तरफ जो है वो शोहर गंदा हो, तो दूसरी तरफ बीवी को गंद नहीं करना चाहिए, यानी उसको अपना दिल बड़ा करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो शोहर क्या गंदा निकला, बीवी जो है उससे भी डबल गंदी निकली, कि यानी शोहर को साइड पे करवा कर दोनों, बीवी अपने ही मुलाजिम के साथ जो है वो शादी करना चाहती थी और उसी कारोबार को खुद चलाना चाहती थी। तो आज इस मोड़ के ऊपर जो है वो खड़ी है। ये वाकई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाकई नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।